हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, सो लास्ट लेक्चर में मैंने ये मैक्सिमा मिनिमा की ये फर्स्ट थियरी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थियरी मैंने आपको समझा दी थी, बराबर। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मैंने बताया था कि भाई दो तरह की टेस्ट होती है मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने की, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इज़ नॉट दैट मच ऑफ रिक्वायर्ड इन आवर एनसीईआरटी सिलेबस। हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की इतनी हेल्प लेके क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं, सो डेफिनेटली हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को ज़्यादा फोकस करेंगे। हाँ, मैंने बताया था इस स्टेप में कि जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाती है तब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प लेंगे, और तब मैं सिखा दूंगा भी कैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को भी सोचना है, ठीक है, विथ रीज़न। सो इसमें क्या होता है, सबसे पहला स्टेप, फंक्शन अगर नहीं दिया है तो फाइंड करो, अगर दिया है तो अच्छी बात है, ठीक है। स्टेप 2 क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन करो, उसको जीरो या फिर डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल ना हो ऐसे एक्स फाइंड करो जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। उस तरह के एक्स की वैल्यू एफ डबल डैश के अंदर रखो। डेफिनेटली एफ डैश एक्स नॉट डिफाइन वाले पॉइंट तो एफ डबल डैश एक्स के अंदर नहीं रख पाओगे, क्योंकि एफ डैश एक्स ही डिफाइन नहीं है तो एफ डबल डैश एक्स डिफाइन नहीं होगा, तो इसको छोड़ दो। एफ डैश एक्स जहाँ पे डिफाइन नहीं है उसको छोड़ दो, बराबर। जब एफ डैश एक्स डिफाइन नहीं है तो उस तरह के केस को फिर वापस हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ढूंढेंगे। इस तरह से यहाँ से जो भी हमको x मिले, समझ लो x3 x4 यहाँ से मिले, x1 एंड x2 यहाँ से मिला मुझे, बराबर। यहाँ से मुझे x1 x2 मिला और x3 x4 यहाँ से मिला, तो x1 एंड x2 की कंडीशन मैं मैक्सिमम मिनिमा के लिए x1 x2 के लिए मैं एफ डबल डैश एक्स फाइंड करूँगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो पॉसिबल है, तो एफ डबल डैश एक्स फाइंड करके x1 x2 रख दूंगा। अगर वो खुद पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा, वो खुद नेगेटिव आ जाए तो अंदर रखने पे x2 अंदर रखने पे एफ डबल डैश के अंदर रखने पे नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा, बराबर। बट समझ लो x3 के लिए अगर एफ डैश एक्स डिफाइन नहीं है, अच्छा, और यहाँ पे चलो x1 x2 x3 ले लेता हूँ, ठीक, और यहाँ पे x4 x5 कुछ ऐसा ले रहा हूँ, ओके। हाँ, तो x3 के लिए अगेन एफ डैश एक्स जीरो है, बट x3 पॉइंट के लिए डबल डेरिवेशन जीरो है, तो हम कुछ नहीं कह सकते मैक्सिमा मिनिमा के बारे में। सो नाउ वी नीड टू यूज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। यहाँ पे मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, बराबर। एंड जब एफ डैश एक्स डिफाइन नहीं होगा तो भी मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव की टेस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कब यूज करनी है, जब एफ डबल डैश एक्स जीरो हो जाए, बराबर। एफ डबल डैश एक्स जीरो हो जाए कोई पॉइंट के लिए, या फिर कोई पॉइंट के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन डिफाइन ना हो, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सोचेंगे, ठीक है। बाकी सबके लिए हम हमेशा ही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में वैल्यू रख देंगे, यू विल गेट योर आंसर। ये थियरिकल पार्ट टोटल खत्म हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे सोल्व करनी है वही बाकी है, बराबर। अब आपको सोचना है कैसे आपको याद रखना है। वैसे आप डेफिनेटली जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे ना, आपको आदत हो जाएगी ये सब कुछ, ये सब थियरिटिकल पार्ट की, है ना। ये इतने हार्ड भी नहीं है कि आप मतलब नहीं कर पाओगे। चलो एग्जाम्पल 26, अब आगे की 3-4 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आपको बेसिक सोचना है भी क्या मैक्सिमा है क्या मिनिमा है, और वो ग्राफिकली मैं दिखा दूंगा। चलो कि समझ लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं। चलो, तो ये कुछ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको भी पता होगा, ऐसा कुछ ग्राफ आता है, बराबर, पैराबोलिक अपर साइड। फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इफ एनी, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप खुद ग्राफ से सोच पाओगे मैक्सिमम वैल्यू आएगी क्या इसकी, नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि ये तो ग्राफ चलता ही जाएगा ऐसे आगे आगे ऊपर। तो कौन सा पॉइंट मैक्सिमम ले, व्हाट इज दैट इज नॉट पॉसिबल। सो मैक्सिमम इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, है ना। पहले ये कॉमेंट लिख लिया मैंने। फिर मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी विच इज जीरो। मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज जीरो, खत्म, बस यही है ना। फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फॉर दिस फंक्शन इफ एनी, अगर है तो मैक्सिमम वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, सो नॉट पॉसिबल। मिनिमम क्या होगी, वैल्यू जीरो, है ना। तो ये सिर्फ समझने के लिए था कि भाई अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है जिसमें मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल ही ना हो। अब पॉसिबल क्यों नहीं है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कभी कभी जब बिग बड़े बड़े क्वेश्चन के अंदर अगर मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई रिजल्ट आ जाए, तो वहाँ पे आपको सोचना क्या है कि भाई वहाँ पे क्यों पॉसिबल नहीं होगा। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ व्हाट, कि वो फंक्शन इनफाइनाइट तक जा रहा है ऊपर या फिर नीचे, वट एवर। मिनिमम अगर जी पॉसिबल नहीं है तो नीचे इनफाइनाइट तक जा रहा है, बराबर। वो सोच के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पॉसिबल नहीं है उसका रीज़न आपको ये क्वेश्चन से पता चला, ठीक है ना।
एग्जाम्पल 27 देखो, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इफ एनी फॉर दिस फंक्शन। अगेन इसका ग्राफ आपको पता है कैसे बनाना है ना, मोड एक्स का ग्राफ है भाई। तो ये कुछ सी बनाते हैं, आपको भी पता है x इक्वल टू 0 पे सी बनेगा, क्योंकि ये मोड अंदर x इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है, ठीक है। अब अगेन आप देख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी ले भाई, पॉसिबल ही नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू तो ऊपर चलती ही जाएगी। सो अगेन एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। एंड मिनिमम वैल्यू क्या आएगी भाई, तो एफ ऑफ एक्स मिनिमम इज इक्वल टू 0। एज यू कैन सी एट दिस पॉइंट एफ ऑफ एक्स इज 0, बराबर। चलो, तो यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया, तो यहाँ पे आपने नोटिस ये भी किया साथ में कि भाई आपने जो वो डेरिवेटिव टेस्ट थी ना, वो पॉसिबल करोगे अगर, तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स इक्वल टू 0 पे पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना। ये जो है ना एफ ऑफ एफ डेस एक्स इक्वल टू नॉट डिफाइन, एफ ऑफ एक्स नॉट डिफाइन जैसी सिचुएशन आ जाएगी एक्स इक्वल टू 0 पे। सो एक्स इक्वल टू 0 पे, एक्स इक्वल टू 0 पे यू कैन सी एफ डेस एक्स इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे एफ डेस एक्स डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि एफ डेस एक्स पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड से अलग होगा, है ना। समझ लो, यहाँ पे मैं अगर एफ डेस एक्स फाइंड भी करना चाहता हूँ तो होगा कि एफ डेस एक्स इक्वल टू, चलो एफ ऑफ एक्स क्या है, तो मोड एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स मोड एक्स है मतलब प्लस एक्स या फिर माइनस एक्स। प्लस एक्स कब होगा, जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव के लिए माइनस एक्स, ठीक है। व्हेन आई एम फाइंडिंग एफ डेस एक्स, जब मैं एफ डेस एक्स फाइंड करता हूँ तो होता क्या अभी, ऊपर का एक्स का 1, नीचे का -1। सो पॉजिटिव वैल्यू के लिए 1, नेगेटिव वैल्यू के -1। इट मीन्स कि एफ डेस एक्स राइट हैंड साइड से +1 है, एफ डेस एक्स लेफ्ट हैंड साइड से -1 है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो एफ डेस एक्स पॉसिबल नहीं है ना। एफ डेस एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आनी चाहिए, तभी एफ डेस एक्स पॉसिबल होगा, ठीक है। अगर राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंट है तो हमको डिफरेंट फाइंड करना पड़ेगा। एंड अगर वो दोनों इक्वल है तो भी एफ डेस एक्स पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एफ डेस एक्स पॉसिबल नहीं है, इसलिए एफ डेस 0 इज नॉट पॉसिबल, है ना। बट फिर भी मिनिमम आ रहा है, देखो, तो मैक्सिमम मिनिमम कैन बी पॉसिबल इफ एफ डेस एक्स इज नॉट डिफाइंड, है ना। वैसे यहाँ पे तो हमने ग्राफ से बना लिया, एक्चुअल क्वेश्चन होगा तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प लेंगे। अब फर्स्ट डेरिवेटिव हेल्प मैं बाद में सिखाऊंगा, ठीक है, कैसे करेंगे। या तो ग्राफिकली पता चल गया अभी एफ डेस, ये एफ ऑफ एक्स जो है ना यहाँ पे ही मिनिमम आएगा। सो वी डोंट नीड टू चेक फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ये प्रोसीजर लगाते तो एफ डेस एक्स नॉट डिफाइन आता, फॉर दैट एक्स इक्वल टू 0 आता। तो एक्स इक्वल टू 0 के लिए एफ डेस एक्स डिफाइन नहीं है, सो हमको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प लेनी पड़ती, क्योंकि सेकंड डेरिवेशन तो हम कर नहीं सकते। जैसे फर्स्ट डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है तो सेकंड डेरिवेशन नहीं कर सकते, मतलब ये सेकंड डेरिवेशन टेस्ट फेल हो जाएगी, है ना। सो वी शुड हैव टू यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इन दिस क्वेश्चन, बट हमने वो क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास ग्राफिकली ये आंसर बन गया है। एंड दूसरी चीज, इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, दिस इज ओनली जस्ट फॉर टू क्रिएट योर बेस, है ना। आपका बेस समझाने के लिए, आपको ये सिचुएशन समझाने के लिए भी, ये ऐसा क्यों आ रहा है भाई, एफ डेस एक्स पॉसिबल नहीं है, ऐसी सिचुएशन कब आएगी, वो सब कुछ ग्राफिकली दिखाने के लिए, और छोटे छोटे क्वेश्चन को आपको आपको समझने में मतलब ईजी पड़ेगा, इसीलिए, है ना। आपके माइंड में इजीली बैठ जाए कि भाई ये सिचुएशन होती कैसी है, मैक्सिमा मिनिमा आता कैसे है, कैसे मैक्सिमम बनेगा, कैसे मिनिमम बनेगा। वो मैक्सिमम जब बनता है तब डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, तो वो सिचुएशन कैसी होगी, मिनिमम बनेगा तब डिफरेंशिएशन पॉसिबल है नहीं है, बराबर। तो वो सिचुएशन होगी कैसी ग्राफिकली। सो दैट इज ऑल यू कैन इजीली अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ऑल बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। नाउ देखो, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस वन। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, मुझे एक फंक्शन का ग्राफ बनाना है सिर्फ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का, बट चलो मैं बना देता हूँ, बट वो बनाना किस में है, सिर्फ 0 to 1 के लिए। एंड अगेन नोटिस करो, आपके पास 0 and 1 पॉइंट नहीं लेना है। देखो, अब 0 and 1 पॉइंट नहीं लेना है, उसका मतलब क्या हुआ भाई, इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू बना सकते क्या। मैक्सिमम वैल्यू क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे क्या। तो 1 मैक्सिमम वैल्यू क्यों नहीं बना सकते, और या फिर ऐसा बोलो तो क्यों बना सकते हैं, या फिर ऐसा सोचो कि मैक्सिमम वैल्यू अगर मुझे सोचनी है तो कितनी सोच सकता हूँ, क्या 1 सोच सकता हूँ, नहीं। क्यों नहीं सोच सकता, क्योंकि 1 कब आएगी, जब x इक्वल टू 1 होगा तब। अब x इक्वल टू 1 तो ले नहीं सकते, तो कौन सी वैल्यू ले सकते भाई, 1 से छोटी कौन सी ले, एग्जैक्टली 1 से छोटी कौन सी ले, पता नहीं। एग्जैक्टली 1 से छोटी क्या, 0.99999999 ऐसे करते करते कितनी बार बोलूंगा मैं, इनफाइनाइट टाइम्स तो नहीं बोल सकता मैं, है ना।
तो एग्जैक्टली x की वैल्यू 1 से छोटी में पॉसिबल नहीं है, ऐसा लिखूंगा। एग्जैक्टली छोटी वैल्यू लेस देन 1, 1 से छोटी एग्जैक्टली वैल्यू जो छोटी होगी वो तो हम बोल नहीं सकते, नॉट डिफाइन कहेंगे, क्योंकि वो तो हम एग्जैक्टली बोल नहीं सकते, इसीलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम पॉसिबल नहीं होगा। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स मिनिमम क्या आएगा, तो कोई बंदा बोलेगा सर 0, बट 0 नहीं आएगा। 0 कब आएगा, जब x इक्वल टू 0 होगा तब, बट यहाँ पे x इक्वल टू 0 लेना नहीं है, तो फिर मिनिमम कौन सा आएगा, तो फिर एग्जैक्टली 0 से बड़ी वैल्यू। एग्जैक्टली 0 से बड़ी वैल्यू तो अगेन पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि x एग्जैक्टली 0 से बड़ी वैल्यू कब होगी, जब x एग्जैक्टली 0 से बड़ा हो, विच इज 0.000000000 कितनी बार 0 बोले उसके बाद 1 लिखे, दैट इज अगेन नॉट डिफाइंड। सो एग्जैक्टली x की वैल्यू 0 से बड़ी पॉसिबल नहीं है, इसलिए एफ ऑफ एक्स मिनिमम भी पॉसिबल नहीं है। दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस क्वेश्चन। खत्म। तो जब भी आपके पास मैक्सिमा एंड मिनिमा के पास ऐसे ब्लैंक होल क्रिएट हो जाए, यू कैन नॉट से मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर दैट क्वेश्चन। ओके ओके, नाउ ये मैंने एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया है, अब मेरे हिसाब से मतलब आपने आपकी बुक में दिया है बराबर। अब ये ग्राफ का इंटरप्रिटेशन हम करते हैं, चलो। सी दिस फंक्शन, ये फंक्शन है ना, यहाँ पे पहले बढ़ते बढ़ते जा रहा है बराबर, ये बढ़ते बढ़ते जा रहा है, ऐसे इंक्रीज हो रहा है। डेफिनेटली अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, है ना। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स पॉजिटिव, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स नेगेटिव, है ना, वो तो आपको मेरे ख्याल से पता है, और वही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। बट फिर भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, बट अब इसका मीनिंग अभी नहीं निकालना है मुझे, क्योंकि आपको जो समझाना है वो अलग चीज़ है बराबर। अगर इसके मीनिंग में पड़ गए तो फिर हमको जो समझना है वो बाकी रह जाएगा, तो थोड़ी देर के लिए इसको मिटा दो, है ना, वो तो बाद में सोचेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के टाइम बराबर। यहाँ पे मुझे जो समझाना है वो क्या है कि जो पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम बनता है या फिर मिनिमम बनता है, वहाँ पे हमेशा ही फंक्शन का डेरिवेशन 0 होता है। आपको भी पता है कि फंक्शन ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जा रहा है, फिर एग्जैक्टली एक पॉइंट पे वो फंक्शन की वैल्यू जैसे यहाँ पे बढ़ती बढ़ती जा रही है, एग्जैक्टली एक पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। मतलब यहाँ पे अगर मैं ग्राफ का स्लोप बनाऊँ तो वो स्लोप का आंसर 0 हो जाता है ना। तो स्लोप का जब आंसर 0 होता है तो वो पॉइंट आइदर मैक्सिमम होता है या फिर वो पॉइंट आइदर मिनिमम होता है, तो ये आपको पता है बराबर। तो इसीलिए मैं फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता हूँ, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूँ बराबर, और उसके इक्वल टू 0 लिख लेता हूँ। और ऐसे 0 कितने आते हैं, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आए, ऐसे x कितने आएंगे, C1 C2 C3, ये सभी वैल्यू के लिए आइदर वो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, ठीक है। C1 C2 C3 वॉटेवर वैल्यू जो मुझे मिलेगी उसके लिए आइदर C1 के लिए मैक्सिमा तो यहाँ पे मिनिमा, इस तरह से पॉसिबिलिटी बनती जाएगी बराबर। एंड जब फंक्शन डिफ्रेंशिएट नहीं होगा तो सिचुएशन कुछ ऐसी कॉर्नर वाली आएंगी, जैसे हमने वो ग्राफिकली में मॉड एक्स के ग्राफ में बताया था, कॉर्नर बना था ना, वैसे ही कोई कॉर्नर बन जाएगा, तो डिफ्रेंशिएबिलिटी पॉसिबल नहीं होगी, तो भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बन सकता है। देखो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा बना और यहाँ पे लोकल मिनिमा बना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखने लायक चीज़ें क्या थी, तो ये जो भी पॉइंट मुझे C1 C2 या फिर C3 समझ लो बराबर, जहाँ पे डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, ये C4 समझ लो बराबर, ये C1 C2 C3 C4 ये सभी पॉइंट जो है ना वो लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा है, उतना पहले याद रखो, ठीक है। क्योंकि दो तरह के मैक्सिमा एंड मिनिमा आते हैं, एक ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके मुझे जो भी पॉइंट मिलेंगे वो सब लोकली मैक्सिमा या फिर मिनिमा होगा। लोकली मैक्सिमा मतलब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होगा, और पर्टिकुलर लोकल एरिया में ये जो मैक्सिमम है वो कितने एरिया में है, तो इतने एरिया में मैक्सिमम है भाई बराबर। फिर ये जो है मिनिमम वो कितने एरिया में मिनिमम है, तो इतने एरिया में मिनिमम है बराबर, ठीक है। फिर अगेन ये मैक्सिमम कितने एरिया में है, तो इतने एरिया में मैक्सिमम है। अगेन ये जो है वो कितने एरिया में मिनिमम है, तो इतने एरिया में मिनिमम है बराबर। तो हमेशा उतने उसके आजू बाजू वाले टोटल पार्ट में वो मिनिमम या फिर मैक्सिमम होता है बराबर। तो फिर ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम क्या है, तो ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम के लिए चलो मैं थोड़ी एक अलग फिगर बनाता हूँ, से फिगर कुछ ऐसी बनाते हैं, समझ लो यहाँ से स्टार्ट किया, चलो ऐसा है बराबर। तो यहाँ पे देखो एक ये पॉइंट है जो लोकल मैक्सिमा होगा,
ये पॉइंट जो होगा वो लोकल मिनिमा होगा, बराबर, क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। यहाँ पे लोकल मैक्सिमा, डिफ्रेंशिएशन 0, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल नहीं है एंड लोकल मिनिमा बन रहा है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल होगा बट लोकल मैक्सिमा है ना, ये लोकल मिनिमा डिफ्रेंशिएशन 0 और ये भी लोकल मैक्सिमा डिफ्रेंशिएशन 0। मतलब मेरे पास 7 पॉइंट आए, उसमें से सिर्फ यही एक पॉइंट है जिस पे डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, बाकी सभी जगह डिफ्रेंशिएशन 0 है। कोई बात नहीं, तो मैंने क्या किया होगा, अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने एफ डैश एक्स फाइंड किया होगा, ठीक है, एफ डैश एक्स फाइंड किया होगा और उस एफ डैश एक्स के लिए C1 C2 C3 सभी पॉइंट एफ डैश एक्स के इक्वल टू 0 लिख के C1 C2 C3 C4 अप टू C1 पॉइंट निकाल लिए, C7 तक पॉइंट निकाल लिए, जहाँ पे C4 के लिए डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल नहीं है और बाकी सब के लिए डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल है। फिर मैंने ये सब C1 C2 C3 C5 C6 C7 मतलब इसके सिवा सभी पॉइंट के लिए मैंने सेकंड डेरिवेशन बनाया, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा डिसाइड कर लिया, बराबर बराबर। तो ये मुझे इतना आंसर मिला, क्या लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, ये सब कुछ आंसर मिल गया। अब मुझे अगर क्वेश्चन में पूछा गया अभी ग्लोबल मैक्सिमा कौन सा होगा, तो मैं क्या करूंगा, ये C1 के लिए आंसर, C2 के, C3 C4 C5 C6 C7 सबके आंसर देखूंगा, खास करके जो भी लोकल मैक्सिमा है उसके आंसर देखूंगा, C1 C3 C5 एंड C7 बराबर, इस सभी के आंसर मैं देखूंगा। उन सभी में सबसे बड़ा जो भी हो, C1 C3 C5 एंड C7 ये सभी लोकल मैक्सिमा है, उन सभी में सबसे बड़ा जो हो उसको मैं बोलूंगा ग्लोबल मैक्सिमम। ये तो आपको पता चल ही गया होगा वर्ड देख के, क्योंकि ग्लोबल मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा पॉइंट एंड ग्लोबल मिनिमम मतलब सबसे छोटा पॉइंट। अब छोटे वाले कौन से पॉइंट है भाई, C2 C4 एंड C6, ये सभी लोकल मिनिमा में से सबसे छोटा कौन सा है, C2, इसके लिए सबसे छोटी वैल्यू है, तो C2 हैज ग्लोबल मिनिमम वैल्यू एंड C3 हैज ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द इक्वेशन, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सभी क्वेश्चन में जनरली क्वेश्चन सॉल्व करके छोटी मोटी ऐसी फिगर की पैटर्न बना लेंगे, है ना, आंसर देख के, एंड बेस्ड ऑन दैट हम डिसाइड कर लेंगे भाई ग्लोबल मैक्सिमा कौन सा है, ग्लोबल मिनिमा कौन सा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये जो एंडिंग पॉइंट है ना वो भी अपना काम करेगा। कैसे, समझ लो इस क्वेश्चन में यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसे यहाँ तक जाता, बराबर, यहाँ तक जाता ग्राफ, तो अब लोकल मैक्सिमा, सॉरी ये सभी आंसर मिले, बराबर। अब ग्लोबल मैक्सिमा फाइंड करने के टाइम ये C3 से भी बड़ी वैल्यू है मेरे पास, देखो ये है ना, तो एट दिस पर्टिकुलर एंडिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट के लिए जो भी आंसर है दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्लोबल मैक्सिमम, है ना, ग्लोबल मैक्सिमम यहाँ पे बनेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि भी आप एग्जैक्टली फिगर बना लो, एंडिंग पॉइंट के लिए भी आंसर बना लो, बराबर, बीच वाले C1 C2 C3 के लिए भी आंसर बना लो, उस सभी में सबसे बड़ा होगा वही ग्लोबल मैक्सिमा होगा एंड सबसे छोटा होगा वो ग्लोबल मिनिमा होगा, बराबर। बाय चांस क्वेश्चन में यहाँ पे ग्राफ में एंडिंग पॉइंट पे ओपन इंटरवल दिया होता तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आती, तो आप सोचोगे मैक्सिमम वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यू मुझे लेनी थी बट ये ले नहीं सकते क्योंकि ये पॉइंट ले नहीं सकते, तो इससे एग्जैक्टली छोटी वाली वैल्यू जो होगी वो ले सकते, बट इससे एग्जैक्टली छोटी वैल्यू जो है ना, छोटी वैल्यू, इससे एग्जैक्टली छोटी वैल्यू वो इससे भी बड़ी है, बराबर, मतलब सबसे बड़ी होगी, बट वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जहाँ पे एंडिंग पॉइंट पे लिए ओपन इंटरवल के एंडिंग पॉइंट के लिए, समझ लो ये ग्राफ A से B के अंदर डिफाइन है, तो A से B ऐसे डिफाइन है, अगर समझ लो A से B ऐसे डिफाइन है, तो अगर ये B पॉइंट के लिए मैक्सिमम बन रहा है, ग्लोबली मैक्सिमम बन रहा है, तो हम ये B पॉइंट तो ले नहीं सकते और उससे छोटा आंसर हम ले नहीं सकते क्योंकि वो डिफाइन नहीं है। तो फिर इन दिस केस ग्लोबल मैक्सिमा इज नॉट पॉसिबल, लाइक दिस वी नीड टू थिंक ऑफ, ओके। तो ये सब थियोरेटिकल पार्ट हो गया और जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट था वो हो गया। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 29, f of x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 7, एफ डैश एक्स हमेशा ही पहले फाइंड करो। अच्छा, इसमें क्या लिखा है, फाइंड ऑल द पॉइंट वेयर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा कैन बी पॉसिबल। तो सिर्फ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा कहाँ पे बन रहा है वही फाइंड करना है, कोई बात नहीं। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फाइंड करना हो मतलब C1 C2 C3 फाइंड करना है मुझे, कहाँ पे है वो, बराबर। तो डेफिनेटली डिफरेंशिएशन फाइंड करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन को 0 कर दो। एफ डैश एक्स क्या होगा भाई, 3x स्क्वायर माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस 1, प्लस और माइनस 1, यस। सो
दिस आर द पॉइंट वेयर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा कैन बी पॉसिबल, है ना, यही मेरा आंसर है। वैसे अगेन इस तरह का क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा, एक्चुअली लोकल मैक्सिमम कहाँ पे है, लोकल मिनिमम कहाँ पे है, वो पूछा जाएगा, है ना। अच्छा तो हाँ, कहाँ पे है, मतलब 1 पे लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमम है, वो भी डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो चलो कर लेते हैं। एफ डबल डैश एक्स मैंने क्या बताया था प्रोसीजर में, लोकल मैक्सिमम या फिर लोकल मिनिमम जो भी हमको फाइंड करना है उसके लिए डबल डेरिवेशन के लिए डबल डेरिवेशन फाइंड कर लो। यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट मिले C1 C2, फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेशन करो, दैट इज 3x² का 6x हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, दोनों पॉइंट को रख लो, अगर मैं 1 रखता हूँ तो 6 × 1 दैट इज 6 विच इज़ पॉजिटिव। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था भाई, सो एट x इक्वल टू +1 एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है ना, हैंस f of x has local minima at x इक्वल टू 1, ठीक है। एंड दूसरा f डबल डैश -1 फाइंड कर लेता हूँ, x की जगह -1 रख लो यहाँ पे, बराबर, तो हो गया 6 × -1 विच इज़ -6 विच इज़ लेस देन 0। सो व्हाट एट x इक्वल टू -1 एफ डबल डैश एक्स क्या हो गया भाई, नेगेटिव हो गया, हैंस एट x इक्वल टू -1 एफ ऑफ x हैज़ लोकल मैक्सिमा, है ना। अगर एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा होगा, अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा होगा एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट वेयर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कैन बी जनरेट। एफ डैश एक्स फाइंड करना है पहले, 2x³ मतलब हो जाएगा 3 × 6 x² - 6 × 12x + 6, बराबर। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, सो दिस 1 इक्वल टू 0, 6 कॉमन निकाल लो, x² - 2x + 1 इक्वल टू 0, hence x - 1 whole square equal to 0, so x equal to 1. Only we have one point for which local maxima or local minima can be possible. Let me find f double dash x. Okay, f double dash x होगा क्या, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसका 6 × 12x - 12। नाउ f डबल डैश ऑफ 1 इक्वल टू क्या होगा, 12 × 1 - 12 विच इज़ 0। सो मैंने क्या बताया था, जब भी सेकंड डेरिवेशन 0 हो जाए, वी ऑलवेज नीड टू यूज़ फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट। तो मैंने बताया था जब सेकंड डेरिवेशन 0 हो जाए तब मैं फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट आपको सिखाऊंगा। अब फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट में होगा क्या वो बताओ, वो सोचो। चलो फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट में आपको करना क्या है, ऐसा लिखो यहाँ पे पहले, सो सेकंड डेरिवेशन टेस्ट फेल्ड, बराबर, ओके। नाउ फ्रॉम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करनी है, तो मैं क्या करूँगा, आपको थोड़े ये छोटे मोटे सेंटेंस पहले लिख लेने हैं। फॉर h टू बी पॉजिटिव, बराबर, कोई h पॉजिटिव क्वांटिटी है, फॉर h टू बी पॉजिटिव f डैश ऑफ, कौन सा पॉइंट था भाई वो, 1 था ना, 1 + h एंड f डैश ऑफ 1 - h, ये दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव वो फाइंड करना है, ठीक है। अब सोचो, ज़्यादा सोचना नहीं है, सिंपल सोचो। अगर मैं ये डिफ्रेंशिएशन है ना, ये वाला, हाँ, अगर मैं समझ लो ये f डैश एक्स एग्जैक्टली क्या मिला था मुझे, मेरे पास f डैश एक्स एग्जैक्टली मेरे पास था, यहाँ से f डैश एक्स क्या मिला था मुझे, 6 × x - 1 होल स्क्वायर, ऐसा f डैश एक्स मिला मुझे, बराबर। 6 × ये 6 ही है ना भाई, कंप्लीटली बार बार, ये 6 × x - 1 होल स्क्वायर, यही मेरा f डैश एक्स है। अब सोचो f डैश एक्स के अंदर 1 + h मतलब 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, है ना, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी 1 में ऐड करे, समझ लो 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू मतलब 1.01 या फिर 1.1 सोच लो, बराबर, 1.1 सोच लो, उसको f डैश एक्स के अंदर रखो। x की जगह पे 1.1 रखने पे क्या ये पॉजिटिव आ रहा है, तो हाँ, यस, ये पॉजिटिव आ रहा है। वैसे स्क्वायर है इसलिए हमेशा ही पॉजिटिव होगा, बट फिर भी मैंने यहाँ पे आपको मेथड समझाने के लिए बताया कि भाई x की वैल्यू 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू रखने पे यहाँ पे ये क्वांटिटी टोटल वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है वो देखना है।
फिर अगेन 1 से छोटी वैल्यू, थोड़ी छोटी वैल्यू मतलब कितनी, 1 में से कुछ h क्वांटिटी घटा रहे भाई, h मतलब बहुत छोटी वैल्यू, तो 0.01 कुछ घटा दे, 1 में से घटा दे, मतलब 0.999 ऐसी कुछ वैल्यू आ जाए, से 0.9 ले लो, है ना, कुछ 0.1 जितनी क्वांटिटी घटा रहे हम लोग। जैसे यहाँ पे 0.1 बढ़ाया, 1 में 0.1 बढ़ाया मतलब 1.1 सोचा, वैसे ही 0.1 उसमें से घटाया, तो ये 1 में से 0.1 घटाने पे 0.9 हुआ। मतलब अल्टीमेटली 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू जो है 0.9, यहाँ पे रखने पे यहाँ पे 0.9 रख ले तो भी स्क्वायर की वजह से तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो व्हाट आई कैन थिंक ऑफ कि भाई एफ डैश एक्स 1 प्लस एच भी पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स 1 माइनस एच भी पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है, फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू 1 पे सिचुएशन कैसी आ रही है, अगेन थोड़ा, हाँ सॉरी, मस्त बना था और निकल गया, हाँ कुछ ऐसा बन रहा है भाई, बराबर। एग्जैक्टली 1 पे उसका डिफरेंशिएशन 0 बन गया, बराबर, ये तो हमको पता चल गया। एग्जैक्टली 1 पे उसका डिफरेंशिएशन फाइंड किया, एफ डैश एक्स 0 हुआ, ये एग्जैक्टली 1 पे, बराबर, 1 पे उसका स्लोप बनाया। तो बट 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू हम लेते हैं, अगर 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं तो वहाँ पे उसका स्लोप हमेशा ही पॉजिटिव है, बराबर। पॉजिटिव स्लोप आपको पता है, पॉजिटिव स्लोप कैसा होगा, जब लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाता है तो हमेशा ही वो पॉजिटिव स्लोप होता है, बराबर। और 1 से छोटी थोड़ी वैल्यू लेने पे, 1 से छोटी वैल्यू मतलब यहाँ पे समझ लो, वहाँ पे भी उसका स्लोप क्या है, देखो वही एक्स एक्सिस से एक साथ पॉजिटिव स्लोप है। तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ 1 प्लस एच भी पॉजिटिव है एंड एफ डैश 1 माइनस एच भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, इसलिए एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा जनरेट, है ना। सो हम कैसे लिख सकते हैं, सो एफ ऑफ एक्स इज नाइदर मैक्स और मीन एट एक्स इक्वल टू 1। सो ये मेरा आंसर हो गया, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का खत्म, है ना। एक ही पॉइंट था जहाँ पे एफ डबल डैश क्रिएट हुआ और वो पॉइंट में भी मैक्सिमम या फिर मिनिमम नहीं बना। इट मीन्स व्हाट कि ये क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम बनेगा ही नहीं, खत्म। ये क्वेश्चन में कोई चीज़ें है ही नहीं समझने के लायक, है ना। अब आप लोग सोचोगे तो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी आपको मैक्सिमम मिनिमम, तो मतलब ये कंफर्मेशन रिजल्ट मिला मुझे। वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में रोबोटिकली हम लोग सिर्फ प्रोसीजर के अंदर रख देते वैल्यू एंड फाइंड कर लेते आंसर, बट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम एग्जैक्ट सिचुएशन को ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं और वो सिचुएशन से हमको एग्जैक्ट पता चलता है भी एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर पॉइंट से आगे पीछे क्या हो रहा है बिहेवियर, एंड बेस्ड ऑन दैट अगर फंक्शन मैक्सिमम बन रहा है कि मिनिमम बन रहा है वो पता चलेगा, बराबर। वैसे 4 कंडीशन बता रहा हूँ, चलो आपको फटाफट से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। समझ लो ग्राफ कुछ ऐसा है, बराबर, ग्राफ कुछ ऐसा है, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम क्रिएट कर रहा है, या फिर ग्राफ कुछ ऐसा है मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे मिनिमम क्रिएट कर रहा है, या फिर ग्राफ कुछ ऐसा है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था वो उस तरह का, बराबर। मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 बन रहा है बट आगे पीछे मैक्सिमम मिनिमम नहीं बन रहा है, मतलब वो खुद मैक्सिमम या फिर मिनिमम नहीं बन रहा है, या फिर ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, बराबर। जब भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होगा, बराबर, तो उसके आगे पीछे की सिचुएशन ये 4 में से कोई एक आध होगी, बराबर, ये 4 में से कोई एक आध होगी। ये पर्टिकुलर सी पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 है, बराबर, मतलब हम जब भी फर्स्ट डेरिवेशन को 0 करेंगे तो एक्स की वैल्यू जो भी आएंगी ना वो ये 4 में से कोई एक आध सिचुएशन की होगी, या तो वो एक्स की वैल्यू के लिए मैक्सिमम बनेगा या फिर मिनिमम बनेगा, या फिर दोनों में से कोई एक आध भी नहीं बनेगा, बराबर। अब ये दोनों जब भी सिचुएशन आएंगी ना तब हमेशा ही डबल डेरिवेशन 0 होगा, है ना। डबल डेरिवेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो यू कैन से दैट सेकंड डेरिवेशन टेस्ट फेल हो जाएगी और इस तरह की कोई सिचुएशन से आपको पता चल जाएगा भाई वहाँ पे मैक्सिमम या फिर मिनिमम नहीं बन रहा है, बराबर। बट जब भी ये दोनों सिचुएशन होगी तो सेकंड डेरिवेशन टेस्ट फर्स्ट डेरिवेशन टेस्ट से आपको सेकंड डेरिवेशन टेस्ट में आइदर मैक्सिमम या फिर मिनिमम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। हाँ अच्छा वो छोड़ो, थोड़ी देर के लिए हमको ये समझना है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को, बराबर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में होता क्या है,
जो भी पॉइंट है ना जहां पे डिफरेंशिएशन 0 होगा, उसके आगे एंड उसके पीछे डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा। जैसे यहां पे भी आगे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव नेगेटिव है, पीछे डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, पॉजिटिव सॉरी। यहां पे आगे पीछे दोनों साइड पॉजिटिव डिफरेंशिएशन है, बराबर, और यहां पे आगे पीछे दोनों साइड नेगेटिव डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो हम यहां पे कमेंट क्या लिख सकते हैं भाई, पहले में दैट समझ लो ये पॉइंट सी है, बराबर, तो एफ डैश सी में कुछ एच ऐड करे तो वो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, एंड एफ डैश में सी में कुछ एच सब्ट्रैक्ट करे तो वो पॉजिटिव आएगा। मतलब सी में कुछ कम करे, कुछ वैल्यू कम करे, और अगर स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव और सी में कुछ ऐड करने पे स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है तो वो पर्टिकुलर सी पॉइंट पे मैक्सिमम बनाएगा, बराबर। अगर सी में कुछ ऐड करने पे स्लोप पॉजिटिव एंड सी में कुछ सब्ट्रैक्ट करने पे, कुछ एच क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करने पे स्लोप नेगेटिव, देखिए ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, आप देख लेना, मतलब स्लोप नेगेटिव होगा। ये एक्यूट एंगल बना रहा है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, बराबर, एफ डैश पॉजिटिव होगा। तो सी में कुछ ऐड करने पे फंक्शन का डेरिवेशन पॉजिटिव एंड सी में कुछ सब्ट्रैक्ट करने पे फंक्शन का डेरिवेशन नेगेटिव, तो वो पर्टिकुलर सी पॉइंट पे मिनिमम देगा, बराबर, यहाँ पे सी पॉइंट पे मैक्सिमम देगा। सी में कुछ ऐड करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आइदर पॉजिटिव हो या फिर सी में कुछ सब्ट्रैक्ट करने पे ऐड करने पे दोनों नेगेटिव हो, बराबर, मतलब आइदर दोनों नेगेटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो, तो आंख बंद करके हम लिख सकते हो भाई फंक्शन नाइदर मैक्स नॉर मिन, दोनों में से कोई भी नहीं होगा, बराबर। जब सिचुएशन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तभी सोचना है भाई पॉजिटिव है आगे पीछे नेगेटिव है तो क्या होगा, आगे नेगेटिव है पीछे पॉजिटिव है तो क्या होगा। समझ लो बाई चांस समझ लो मेरे पास ऐसा कुछ आ गया, सी में कुछ ऐड करने पे पॉजिटिव एंड सी में कुछ सब्ट्रैक्ट करने पे एक्स एफ डैश एक्स नेगेटिव है, बराबर। तो मुझे इसको ग्राफिकली कैसे सोचना पड़ेगा कि भाई ऐड करने पे पॉजिटिव आ रहा है, ऐड करने पे पॉजिटिव है, बराबर, एंड सब्ट्रैक्ट करने पे नेगेटिव है, ठीक है, ऐसा है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ का स्लोप और ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ का स्लोप। देखो ऐड करने पे मतलब आगे वाले पॉइंट पे पॉजिटिव स्लोप है और पीछे वाले जो पॉइंट है उसके लिए ऑब्ट्यूस एंगल है। ओके, तो अल्टीमेटली मैं इसको ग्राफिकली सोच के भाई ये तो मिनिमा की सिचुएशन है भाई, इसको तो मिनिमा की सिचुएशन बोली जाती है ना। ये एफ डैश सी प्लस है और ये एफ डैश सी माइनस एच है, ठीक है। तो तुरंत पता चल जाएगा ये सी पॉइंट पे मैं मिनिमा देगा, खत्म, बराबर। तो ये कब सोचना है, जब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सोचनी हो तब। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में पहले डिटेल्ड में नहीं मैंने आपको मैं लेके नहीं गया, बट मैंने क्या बताया था वंस अगेन कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कब सोचनी है, जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का आंसर 0 हो जाए, तब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्ड एंड तब जाके मुझे ये सब कुछ सोचना है, ये सब कुछ, बराबर। वैसे जेडब्ल्यू में काम आता है बट एनसीईआरटी की बुक में बहुत कम से क्वेश्चन है जिसमें ये सब कुछ क्रिएट होता है, बराबर। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अभी आगे एक आध दो क्वेश्चन सब आएंगे तब सोचेंगे ज़्यादा, बराबर। ओके, लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 31, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस मॉड एक्स, बराबर। अच्छा, मॉड्यूलस देखा तो हमको पहले ही पता चल गया अभी ये तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगा, फिर भी चलो उसको मैथमेटिकली लिखने के लिए चलो मैं स्टेप बना लेता हूँ, ठीक है ना। मॉड एक्स है तो डेफिनेटली ये नॉन डिफरेंशिएबल है मॉड एक्स, क्योंकि आपको पता है अभी मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। 0 मतलब जहाँ पे वो मॉड खुद 0 होता है वहाँ पे, अगर ऐसा होता है तो एक्स इक्वल टू 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, एक्स इक्वल टू -1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, बराबर। जहाँ पे मोड के अंदर वाली क्वांटिटी 0 होगी वहाँ पे वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये चीज़ हमने नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का एक एग्जांपल देख के मैंने एक्सरसाइज में करवाया था आगे वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो यूज़ आपको पता होना चाहिए नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का। तो मोड एक्स देख के मुझे पता चल गया अभी ये नॉन डिफरेंशिएबल है। सो डेफिनेटली मैं ये पहले लिख के दिखा देता हूँ, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1, 3 का 0, एक्स का 1 और यहाँ पे -1। सो तुरंत मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि भाई एफ डैश
जीरो इज नॉट पॉसिबल है ना, एक्स इक्वल टू जीरो पे डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल नहीं है. सो एक्स इक्वल टू जीरो इज क्रिटिकल पॉइंट. वो जहाँ पे डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल नहीं होता वो क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है ना. एंड एफ डैश एक्स ही पॉसिबल नहीं होगा, दैट सो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल है ना. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो हम कर ही नहीं सकते, तो फेल्ड हो गई. अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हुई तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे. ठीक है, अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से सोचो, बराबर सोचो क्या होगा. हाँ, एफ डैश एक्स के अंदर ही जाना है, बराबर एफ डैश एक्स के अंदर ही जाना है. देखो मैंने क्या लिखा था वहाँ पे सेंटेंस में, फॉर एच टू बी पॉजिटिव एफ डैश सी प्लस एच. सी कौन सा है भाई, जीरो, तो जीरो प्लस एच एंड एफ डैश जीरो माइनस एच. ठीक है, एफ डैश जीरो प्लस एंड एफ डैश जीरो माइनस. वो पॉजिटिव है या नेगेटिव वो सोचना है, बराबर. तो जीरो में कुछ ऐड करने पे फंक्शन का डेरिवेशन क्या होगा, देखो जीरो में कुछ ऐड करने पे एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी हो तब, तो जीरो से बड़ी हो तब फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव वन है. तो यहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो प्लस एच वन है, मतलब पॉजिटिव है, बराबर. एंड जीरो में कुछ सब्ट्रैक्ट करने पे, जीरो में कुछ कम करने पे, एक्स की वैल्यू जीरो से कम हो, जीरो में कुछ सब कम करो, मतलब एच कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी से 0.1 0.2 वट एवर क्वांटिटी ले ले और उसको जीरो में से कम कर दे, मतलब माइनस 0.1 या माइनस 0.2 होगा. फॉर दैट एफ डैश क्या होगा भाई, नेगेटिव वन. सो दिस इज नेगेटिव वन है ना. सो एफ डैश जीरो प्लस एच पॉजिटिव, एफ डैश जीरो माइनस एच नेगेटिव. तो इसको अगर आपके दिमाग के अंदर याद रह जाता है कि भाई एफ डैश सी प्लस एच पॉजिटिव, एफ डैश सी माइनस एच नेगेटिव, हैंस दैट फंक्शन इज ऑलवेज मेकिंग मिनिमम आंसर, तो अच्छी बात है, ये याद रखना है. ये याद रखने वाली चीज हो गई, दैट एफ डैश सी प्लस एच पॉजिटिव, एफ डैश सी माइनस एच नेगेटिव, दैट इट मीन्स दैट एट दैट पर्टिकुलर सी पॉइंट एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स हमेशा ही मिनिमम होगा. अगर एफ डैश सी प्लस एच नेगेटिव एंड एफ डैश सी माइनस एच पॉजिटिव, मतलब आगे बढ़ने पे डिफरेंशिएशन का आंसर नेगेटिव है, पीछे जाने पे डिफरेंशिएशन का आंसर पॉजिटिव है, तो फंक्शन हमेशा ही मैक्सिमम होगा. और आगे चलने पे पॉजिटिव एंड पीछे चलने पे नेगेटिव, तो फंक्शन हमेशा ही मिनिमम आंसर देगा एट दैट पॉइंट. अगर वो याद रह जाता है तो याद रख लो, या फिर ये सिचुएशन देख के थोड़ी बहुत ग्राफिकली सिचुएशन क्रिएट करो आपके दिमाग में या फिर रफ में, है ना, कि भाई कोई पर्टिकुलर एच पॉइंट है, वहाँ पे आगे बढ़ने पे स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, पीछे में स्लोप नेगेटिव आ रहा है, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, चलो है ना. तो ग्राफ की पैटर्न एक बार मिल गई तो फिर आप सोच सकते हो भाई यहाँ पे आगे बढ़ने पे पॉजिटिव स्लोप है, हाँ, पीछे पे नेगेटिव स्लोप है, हाँ, मतलब एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, सॉरी ये एच नहीं है, सी, बराबर सी पॉइंट, बराबर सी इक्वल टू 0 पॉइंट वट एवर, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट फंक्शन विल बी मिनिमम. ठीक है, सो ग्राफ तो वैसे ड्रॉ करने नहीं है एग्जाम में, बराबर, ये तो सिर्फ रेफरेंस के लिए. अगर आपको भी अपनी बुक में ड्रॉ करना है तो रेफरेंस के लिए रफ वर्क ऐसा करके ड्रॉ करो और यहाँ से डायरेक्ट लिख दो. सो एट एक्स इक्वल टू 0 एफ डैश 0 प्लस एच पॉजिटिव एंड एफ डैश 0 माइनस एच नेगेटिव, हैंस एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम, लोकल मिनिमम. ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0. खत्म, बस इतना ही आंसर है मुझे बनाने वाला मेरे पास. लोकल मिनिमम, फाइंड लोकल मिनिमम वैल्यू, बराबर, लोकल मिनिमम. अच्छा, लोकल मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, एंड एफ ऑफ 0 बना ले, 3 प्लस मॉड 0 दैट इज 3. सो लोकल मिनिमम वैल्यू भी मिल गई, दैट इज 3. ओके, तो फिर अब मुझे लग रहा है अभी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की भी आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो हो गई है ना. चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फॉर दिस फंक्शन. लेट अस फाइंड एफ डैश एक्स फर्स्ट. 3x raised to 4, 3 4 is 12x cube plus 4 3 is 12x square minus 24x. ठीक है, सो फाइनली एफ डबल डैश एक्स होगा क्या, तो लेट मी कॉमन 12x फर्स्ट, फिर उसके बाद 0 करते हैं ना. पहले एफ डैश एक्स को ऐसा है तो सिंप्लीफाई करके ही रखो. तो 12x कॉमन बना दिया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2. ठीक है, तो ये हो गया देखो 12x इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1. ठीक है, एफ डैश एक्स. फिर यहाँ पे ऐसा कॉमेंट लिखो है ना, ये अच्छी बात है, वैसे प्रोसीजर वाइज लिखोगे तो अच्छी बात होगी, है ना. इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 then
f of x can be local max और मीन, लोकल मीन। ठीक है, तो चलो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, हैंस 12x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस 2। ये 3 पॉइंट मिल गए मुझे भी, है ना। फिर तुरंत मुझे एफ डबल डैश एक्स फाइंड करना है भाई। लेट मी फाइंड एफ डबल डैश एक्स टू चेक वेदर इट इज़ मैक्सिमा और मिनिमा, बराबर। तो एफ डबल डैश एक्स इसके लिए तो ठीक है, इसकी वजह इसकी जगह मैन इसी को एफ डबल डैश एक्स फाइंड करो, इजी पड़ेगा ना, ये इक्वेशन के फॉर्म में है। 12x क्यूब हो जाएगा, 12 3 जा 36x स्क्वायर, 36x स्क्वायर प्लस 12 2 जा 24x, 24x माइनस 24, ठीक है, माइनस 24। हाँ चलो, एफ डबल डैश एक्स में कुछ कॉमन निकल रहा है भाई, तो निकाल लो ताकि इजी कैलकुलेशन रहे। 12 कॉमन निकाल लिया, बचा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। ठीक है, चलो वैल्यू रख देते हैं। एफ डबल डैश 0, सबसे पहले 0 रखते हैं, क्या हो जाएगा भाई 0 0, 12 इंटू माइनस 2 माइनस 24, डेफिनेटली नेगेटिव, बराबर। एफ डबल डैश 2 आई थिंक, है ना, माइनस 2, चलो माइनस 2 रखते हैं। तो माइनस 2 रखने पे 12 इंटू 3 इंटू माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 4 3 जा 12, ये हो जाएगा माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 2, और इसकी कैलकुलेशन में आंसर बन जाएगा 12 माइनस 6 विच इज 6 इंटू 12 72 विच इज पॉजिटिव। ठीक है, एंड एफ डबल डैश ऑफ 1 ना, एक्स इक्वल टू 1, यस 1 रखोगे तो 3 प्लस 2 5 माइनस 2 कैंसल 5, सॉरी 3 2 2 कैंसल 3, 12 3 जा 36 which is again positive. So definitely what happen, f double dash 0 नेगेटिव है, तो वहाँ पे x इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 इज लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। x इक्वल टू माइनस 2 इज लोकल मिनिमा। ठीक है ना, वहाँ पे डबल डेरिवेशन पॉजिटिव है, इसलिए x इक्वल टू 1 पॉइंट इज ऑल्सो लोकल मिनिमा, क्योंकि वहाँ पे भी डबल डेरिवेशन 0 है। ठीक है, एंड एफ ऑफ 0 इक्वल टू वैल्यू बना लो। एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी भाई, फाइनली इसके अंदर 0 रख लोगे तो 12, फिर एफ ऑफ माइनस 2 एंड एफ ऑफ प्लस 1, ये तीनों की वैल्यू बना लो, खत्म। दैट इज लोकल मैक्सिमम आंसर, लोकल मिनिमम आंसर आपके पास तैयार होके आ जाएगा। ओके, यहाँ पे माइनस 20 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा। इफ़ यू पुट दिस x इक्वल टू माइनस 2 एंड 1 ओवर ईयर, बराबर, यहाँ पे पहले इक्वेशन के अंदर रखोगे ना माइनस 2 एंड 1, देन यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन भी हो गया। एग्जाम्पल 32, इसमें कंप्लीटली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हमने हेल्प ली, एंड मोस्ट प्रोबेबली 90% क्वेश्चन में हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, है ना, ये इजी क्वेश्चन लगा होगा आपको, और हर एक क्वेश्चन में हमको ऐसा ही करना होगा ऑलमोस्ट, बराबर। तो याद रखो भी, अब यहाँ से हम मोस्टली सब क्वेश्चन में हमको यही करना है, बस एक ही प्रोसीजर। आप खुद थक जाओगे भी बार बार एक ही प्रोसीजर करते करते, ठीक है ना। ओके, ये क्वेश्चन करते चलो। वैसे ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहा है, फिर भी एक बार कर लेते चलो शुरू में, बाकी में होमवर्क में नहीं देता था। वैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ट्विस्ट तो है। 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12x प्लस 6, बराबर। 6 कॉमन निकालने पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, सो ये बन जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हो गया क्या। अच्छा, एग्जाम्पल 30 भी वैसा ही था, यहाँ पे हमने कर लिया था। एग्जाम्पल 30 सिमिलर टू एग्जाम्पल 33, है ना। वैसे एग्जाम्पल 30 में उन लोग ने एक्चुअल में सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव की टेस्ट को हेल्प लेके, थियरी में क्या होता है, एनसीईआरटी की बुक में थियरी ऐसी होती है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट दी, फिर बेस्ड ऑन दैट उन लोग ने क्वेश्चन दिए थे, बराबर। एंड मैंने डायरेक्टली आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही सिखा दी थी, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन को डायरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करना चालू कर दिया था। एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हुई थी, इसलिए मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प ली थी, बराबर। सो मैं आपको प्रोसीजर वाइज सिखा रहा था, एंड दैट प्रोसीजर इज अगेन वी नीड टू अप्लाई ओवर ईयर। सो एग्जाम्पल 30 में जो भी हमने प्रोसीजर लगाई ना, वही प्रोसीजर यहाँ पे लगानी है, एंड यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम एज एग्जाम्पल 30। ठीक है, बुक के अंदर डायरेक्टली एग्जाम्पल 30 के अंदर डायरेक्टली उन लोग ने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई की है, एंड एग्जाम्पल 33 में बुक में
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की ही हेल्प ली है, बट पहले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को फेल करवाया है, बराबर। वंस अगेन बुक के अंदर क्या दिया है, एग्जाम्पल 30 में डायरेक्टली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प करके उन लोग ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एंड एग्जाम्पल 33 में बुक में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को पहले सॉल्व किया, फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल दिखाई, एंड बेस्ड ऑन दैट उन लोग ने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को फेल करके फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प ली, बराबर। और मैंने क्या किया, एग्जाम्पल 30 के अंदर ही ये वाली मेथड लगा दी थी, मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को फेल करवाया, फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प ली। सिमिलरली यहाँ पे भी हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को फेल करवाएंगे एंड फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प लेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा भाई फर्स्ट डेरिवेटिव से सॉल्व करो या फिर सेकंड डेरिवेटिव से सॉल्व करो। सो यू नीड टू जस्ट लर्न सिंगल प्रोसीजर, दैट इज पहले हम सेकंड डेरिवेशन की हेल्प लेंगे, अगर वो फेल होती है तभी हम फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प लेंगे, ठीक है। यही आपको प्रोसीजर आपको याद रखनी है। ओके, सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो यहाँ पे इसके बाद तो सब क्वेश्चन जो है वो थियोरेटिकल टाइप के क्वेश्चन है, मतलब सब सेंटेंस वाले क्वेश्चन है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही रखते हैं, बराबर। मैं कुछ होमवर्क में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक्सरसाइज के, बराबर। एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको एनी हाउ सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें फंक्शन तैयार है, मतलब आपके पास है फंक्शन। फर्स्ट डेरिवेशन करो, इक्वल टू 0 करो, सी जो भी जितने भी पॉइंट मिले वो फाइंड करो, सेकंड डेरिवेशन फाइंड करो, उसके अंदर रख दो, बराबर, उसके अंदर रख दो। डेफिनेटली यू विल सी दैट पॉजिटिव नेगेटिव के बेस से लोकल मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड करो। ये फोर्थ क्वेश्चन में मेरे ख्याल से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होगी, सो बीवेयर अबाउट दिस फोर्थ क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। और चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में बताता हूँ दूसरे का रूल्स। फिर इसमें भी आपको करना है कोशिश, सेकंड क्वेश्चन के भी करना है एंड थर्ड क्वेश्चन भी करना है आपको। ये 3 क्वेश्चन करो, चलो, बराबर। फर्स्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्वेश्चन ट्राई करो। डेफिनेटली आई विल गिव यू द सॉल्यूशन इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।